Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती हैं और ओव्यूलेशन के बाद जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब है जब बच्चा सक्सेसफुली गर्भाशय की दीवार में आरोपित हो जाता है, तो इसी को हम प्रेगनेंसी कंसीव कहना कहते हैं। और इसी के बाद से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, क्योंकि इस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है, कुछ नए हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, साथ में कुछ हार्मोन का लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में बहुत ही अर्ली फेज में बहुत नए नए से बदलाव देखने को मिलते हैं। और उनमें से एक बदलाव होता है पेट में कुछ परेशानियां होने लगती हैं। ये किस तरीके की परेशानी होती है, ये परेशानी क्यों होती है अर्ली प्रेगनेंसी में, और किस तरीके से इन पेट की परेशानी के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं, ये आज के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए क्या होता है, ओव्यूलेशन के टाइम तो फॉलिकल रप्चर होता है, यानी जो फॉलिकल आपका तैयार हो गया है वो रप्चर होता है और उसमें से मैच्योर अंडा रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब पे चला जाता है। तो ये तो ओव्यूलेशन हो गया। बट ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है या नहीं होती है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब फॉलिकल रप्चर होता है तो वो खाली हो जाता है, तो उसमें से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ओव्यूलेशन के बाद हर एक महिला की बॉडी में काम करता है। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो पीरियड आने से कुछ टाइम पहले महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है और उसके बाद महिलाओं को पीरियड आ जाती है। नॉर्मली ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो पीरियड ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाता है। बट गाइस, अगर ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए भी एंड प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए भी, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। तो ओव्यूलेशन के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम ही महिलाओं का एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये दर्शाता है कि प्रेगनेंसी की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी अपना काम करना शुरू हो जाता है। तो जब फाइनली बच्चा आरोपित हो जाता है तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से महिलाओं की जो यूट्रस की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। ये अच्छी बात है, रिलैक्स होना भी चाहिए, क्योंकि रिलैक्स नहीं होगी तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, जिससे मिसकैरेज हो सकता है या प्री मैच्योर बर्थ के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो यूट्रस की मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो महिलाओं की पैल्विक एरिया की लिगामेंट्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, वो लूज होने लग जाती है, क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती तो प्रेग्नेंट होने के पहले दिन से महिलाओं की बॉडी लाइक डिलीवरी के लिए तैयार हो रही होती है, तो वो काम पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, यानी लिगामेंट्स वगैरह सॉफ्ट एंड लूज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत ही अर्ली फेज में ऐसा पेट में पेन होता है। ये पेन आपको माइल्ड भी हो सकता है और शार्प भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको जब आपकी लिगामेंट स्ट्रेच होती है तो आपको ये सेंसेशन आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में भी फील होती है, यानी नाभि के नीचे फील होती है, ऐसा लगता है खिंचाव टाइप फील होता है। और इसके साथ साथ जब यूट्रस की मसल्स रिलैक्स होती हैं तो महिलाओं का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, यानी जो खाना महिलाएं खाती हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है। धीरे धीरे डाइजेस्ट होने की वजह से अधिकतर महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम देखी जाती है अर्ली फेज से ही प्रेगनेंसी के। ये बहुत ही अर्ली फेज का साइन है जो अधिकतर महिलाएं फेस करती हैं। थ्रू आउट प्रेगनेंसी कुछ महिलाएं कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत या गैस की दिक्कत फेस करती है, और गैस की जब दिक्कत होती है महिलाओं में तो गैस का भी पेन आपको होने लगता है आपके पेट में। ये पेन आपको तीखा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, एक्सेसिव गैस चढ़ गई है, ट्रैप हो गई है, बाहर ही नहीं निकल रही है, तो इस कंडीशन में ये आपके सर पे भी चढ़ जाती है, सर पे भी दर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी चेस्ट पे भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का पेन भी महिलाओं में पेट में देखा जाता है। ये पेन भी आपको डल भी हो सकता है और शार्प भी हो सकता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि आपको स्टूल पास करने में भी दिक्कत आती है,
क्योंकि आप स्टूल जो नॉर्मली पास करते हैं इजीली पास कर देते हैं, बस कॉन्स्टिपेशन जब आपको हो जाता है, आपने देखा होगा स्टूल कम पास होता है, पास करने में दिक्कत आती है, तो ये कुछ साइन है जब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये सब परेशानियां महिलाओं को देखनी पड़ती हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो महिलाओं की बॉडी में रैपिडली इंक्रीज होता ही होता है। इसके साथ एचसीजी हार्मोन जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, इसका लेवल भी महिलाओं की बॉडी में डे बाय डे इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से महिलाओं में पेट में मेनली ऐसा टाइटनिंग सी फील होती है, आपको टाइट लगता है, ऐठन सी फील लगती है, पेट ऐसा कसा हुआ सा लगता है। आप नाभि के किनारे किनारे भी हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसा टाइटनेस सी फील होगी, हार्ड फील होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है पत्थर की तरह हो जाता है पेट कभी कभी। और ये फीलिंग आपको थोड़े टाइम के लिए रहती है, फिर थोड़ा टाइम के लिए सही हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए रहती है, थोड़े टाइम के लिए अपने आप सही हो जाती है। और इसके साथ साथ आपको पेट में ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, यानी पेट आपको फुला फुला सा लगता है, या आपको पेट में भारीपन सा भी फील होने लगता है, ये इन्हीं कारणों की वजह से महिलाओं में अर्ली फेज में देखा जाता है। अगर ये फीलिंग आपकी ज़्यादा बढ़ रही तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी को सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खाना खाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डाइजेस्ट ही ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको वॉक कंटिन्यूस करनी है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो वॉक कीजिए ही कीजिए, क्योंकि वॉक आपकी हेल्थ के लिए, बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव रहेगा और आपको जो ये दिक्कत हो रही है ये भी सही रहेंगे। लिक्विड अपनी डाइट में अच्छा करना है, फाइबर का इंटेक अच्छा कीजिए, क्योंकि गाइस फाइबर आपके खाने को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। जो खाना आपका धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है, तो वो खाना आपका डाइजेस्ट होगा, जिससे गैस की प्रॉब्लम या गैस का जो पेन हो रहा है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आपको हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आपको हो रही है, ये ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती हैं, जिससे महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी को सर्वाइव करना, सस्टेन करना आसान हो जाता है, और साथ में हेल्दी प्रेगनेंसी भी महिलाएं सस्टेन कर पाती है। तो यही कुछ ऐसे साइन है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।